कोठारी जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे और इंपोर्ट ड्यूटी हमने बढ़ते हुए देखी तुरंत पीएम की अपील के बाद, और उसके इमीडिएटली बाद हमने यहाँ पर जो एडवांस्ड ऑथराइजेशन है सोने में, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखे, और अब चांदी के इंपोर्ट को भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया गया है। सबसे पहले तो ये सरकार के जो सारे कदम हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं और बाजार पर इसका क्या असर होगा? देखिए, धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, ये जो हमने 2023 को लिखा था कि सिल्वर फ्री था, एवरीवन कैन इंपोर्ट सिल्वर, अनरॉट में खाली लिखा हुआ था, बार एंड ग्रेनुअल्स का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। हम लोग ने 2023 को लेटर लिखा था कि इसका मिसयूज होगा। दिसंबर 23 कि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्री आइटम है, एनीवन कैन इंपोर्ट ग्रेनुअल्स और बार फ्री जी। तब गवर्नमेंट ने, अब जब 15% ड्यूटी हुई है तो उसी आइटम को इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया क्योंकि कुछ इसका मिसयूज नहीं हुए। आपने देखा होगा लास्ट 5 सालों में दुनिया भर की आइटम्स आती थी जी, कॉइन से लेके प्लेटिनियम, बहुत सी चीजें ऐसा उसमें होती थी, तो उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्टेड में डाला। बट नॉमिनेट एजेंसी को अलाउ किया हुआ है कि जो नॉमिनेट एजेंसी आरबीआई ने जिनको दी हुई है जी, वो सिल्वर का इंपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत से मार्केट में ऐसा पैनिक था कि सिल्वर का इंपोर्ट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड आइटम में डाला है बिकॉज ऑफ 15% कस्टम ड्यूटी। तो ये क्लियरली बैन नहीं है, ये खाली रिस्ट्रिक्टेड है और मैंडेटरी सरकारी अप्रूवल के बाद ही इसे इंपोर्ट कर सकेंगे। और जैसे आप हमें बता रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड एजेंसी है, ऑलरेडी बैंक्स को ऑलरेडी दिया हुआ है नॉमिनेटेड एजेंसी का लाइसेंस, और बैंक को आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट थ्रू बैंक्स ओनली। और जो ज्वेलर्स इंपोर्ट करते हैं कोठारी जी, वो भी कर पाएंगे, वो भी नॉमिनेटेड हैं? नहीं, अभी 714 में अभी भी ओपन है, जहाँ पे ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी आप एफटीए से 0% में इंपोर्ट कर सकते हो। अभी भी वो एक लू पॉइंट रह गया अभी भी। कोठारी जी, बाजार का ये भी को अभी तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है। पॉइंट टेकन। कोठारी जी, पिछले नॉट प्रोहिबिटेड, हाँ जी, रिस्ट्रिक्टेड नॉट प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड किया है, प्रोहिबिटेड नहीं किया है कि आप नहीं ला सकते हो। कोठारी जी, पिछले हफ्ते तक हमने चांदी को डिस्काउंट में देखा था, बाजार को लगता है इस हफ्ते प्रीमियम में आता हुए देखेंगे हम इसे? देखिए, सिल्वर की प्राइस देखिए आप, 80 जब आया था, जब 85, 83, 84 डॉलर था, अब सिल्वर प्राइस $75 के आसपास आ गया, तो ऑब्वियसली कॉस्ट नीचे आ रही है। और गोल्ड भी आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे हम कस्टम ड्यूटी इंक्रीजिंग, इंटरनेशनल प्राइस उसको डाउनफॉल कर देगा और वही कॉस्ट में आ जाएगी। आज देखिए, अभी 164 तक ऊपर में गया था एमसीएक्स में, और अभी 156, 157 के आसपास है। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, सीजन नहीं है, तो डिस्पैरिटी रहेगी 2-3 महीना और डिस्पैरिटी रहेगी। अगर ये जिस तरह से हम पीएम की अपील यहाँ पर सुने अगर कोठारी जी, तो उनका कहना है कि 1 साल तक, तो 1 साल तक ये मान के चलें कि ये रिस्ट्रिक्शंस, ये इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लगी रहेगी? पीएम ने जो अपील की है वो एक्चुअली सही है, देखना ही चाहिए। मेरे हिसाब से पीएम डीजीएफटी को, जीएमएल को भी बंद कर देना चाहिए, जो कंसाइनमेंट बेसिस बैंक को आता है उनको भी बंद कर देना चाहिए, ताकि भारी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट नहीं हो सके। हम लोग उसकी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कंसाइनमेंट बेसिस पे गोल्ड आता था, अभी जैसे आपने अप्रैल का फिगर देखा होगा को 23 टन आया, बट उसमें 7-8 टन तो अभी भी बैंकों में पड़ा हुआ है। तो लोग जो कस्टम्स ड्यूटी का जो बेनिफिट देखते हैं वो लोग ज्यादा इंपोर्ट करके रख देते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग ने इब्जा से ये भी रिप्रेजेंटेशन किया है कि शॉर्ट टर्म के लिए कंसाइनमेंट बेसिस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और बैक टू बैक का प्रोविजन रखा जाए, ताकि जितना डिमांड होगा उतना ही हम माल ला के रख सकते हैं। और सेकंड, जीएमएल, जब तक जीएमएस को प्रमोट करना है तब तक टेम्पररी आपको जीएमएल को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जीएमएस स्कीम को अगर आपको अप्रूव करना है और साथ में जीएमएल चलते हैं तो दो चीज एक साथ में नहीं चल सकती है, तो आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और जीएमएस स्कीम को वापस से री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का इतना लोड आ रहा है और आगे अभी भी दिख नहीं रहा है कि ये जल्दी सॉल्व होगा, तो मेरे हिसाब से ये 2 कदम बहुत ही जल्दी उठा लेने चाहिए। कोठारी जी, आपको क्या लगता है डिमांड गिरेगी भारतीय बाजारों में और वॉल्यूम टर्म्स में सोना? मेरी सीजन नहीं है, हेड ऑफ रेनी सीजन है। रेनी में भी अभी ऐसे लग रहा है कि मानसून प्रेडिक्ट हो रहा है कि इस साल कम मानसून होगा, ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है। और उसके बाद में जब एग्जीबिशन आता है तब थोड़ा बहुत खरीदी स्टार्ट होती है। तब तक मुझे लगता है 2-3 अगस्त मंथ तक तो ऐसे स्लैग पीरियड ही रहेगा और जिसमें डिमांड बहुत ही कम रहेगा। और लोकल में माल प्रॉफिट टेकिंग का बहुत आ रहा है, रिसाइकलिंग का माल काफी हद तक आ रहा है गोल्ड की डिस्पैरिटी भी मार्केट में काफी अच्छी चल रही है।
कोठारी जी, अगर ये चलता रहा अगस्त तक तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कम रहेगी। ओवरऑल नंबर्स इस साल के अंत तक फिर कितना गिर सकते हैं? 5%, 10%, 15%? जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि 400, 400, 450 टन आना चाहिए, मेरे हिसाब से उस रेंज के अंदर, उससे नीचे ही गोल्ड इंपोर्ट होगा, क्योंकि 15% कस्टम ड्यूटी में अहेड ऑफ नेबर कंट्री को इसमें फायदा ज्यादा है, क्योंकि 15% कस्टम ड्यूटी और 3% जीएसटी यानी 18%। अगर आप 1 किलो गोल्ड का डिफरेंस देखोगे ओवरसीज और इंडिया में, तो लगभग 25 से 26 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। और अपने यहाँ हिंदुस्तान में 152 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दुनिया भर की फ्लाइटें हैं। अभी आप सोच सकते हो उसका अगर आप अनुमान लगाओगे तो नेबर कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा है। और हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है उसको काफी इफेक्ट 15% ड्यूटी में पड़ेगा। तो मेरी खास करके रिक्वेस्ट ये है कि 15% ड्यूटी में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है हर एक को। पर अब केट का सवाल आता है तो वहां पे नेशन फर्स्ट। जी हाँ, एग्जैक्टली। और वही सरकार ने यहाँ पर किया भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर वहाँ पर कोठारी जी की तरफ से आता हुआ कि 400 टन से कम या उसके आसपास का इंपोर्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। 700-800 टन यूजुअली यहाँ पर एवरेज हम हर साल आता हुआ देखते हैं। लेकिन जिस तरह से आज इस वक्त पीएम की अपील है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में चांदी को डाला गया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो वो एक इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। और ऑफकोर्स जो इब्जा की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हैं सरकार को, वो भी यहाँ पर कोठारी जी ने शेयर की हैं। हमारे साथ